हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो मेरी वीडियो सीरीज चल रही है, तो इसमें बहुत दिनों से कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। बच्चों की रिक्वायरमेंट्स थी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर और जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियोस बनाई जाएं कि इनके एमएससी एडमिशन्स कब होंगे, इनके एमएससी एडमिशन में कौन कौन से कोर्सेज में हम एमएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो कब होता है, यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या रहती है, इनटेक क्या रहता है, वो सर हमें बताइए। तो आज बहुत दिनों बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन्स हैं 2023 के लिए एमएससी एडमिशन्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ एमएससी कोर्सेज को डिस्कस करूंगा क्योंकि ये जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर है थोड़ा सा टिपिकल सा है ना, तो इसलिए मैं केवल एमएससी एडमिशन्स को डिस्कस करूंगा। और इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जादवपुर एमएससी एडमिशन्स को डिस्कस करूंगा। दोनों ही यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है, दोनों ही यूनिवर्सिटीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती हैं। दोनों का ही अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा, सीयूईटी पीजी के थ्रू ये नहीं है। तो जिन भी बच्चों के सीयूईटी पीजी के पेपर अच्छे नहीं गए या जिन भी बच्चों का तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो पा रहा है या जिनकी रैंक खराब आई है, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है कि वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि प्रोबेबली जुलाई लास्ट में या अगस्त मिड में वो एग्जाम होते हैं। हर बार का यही रूटीन होता है कि जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है और जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, दोनों के जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है या पीजी एंट्रेंस एग्जाम बोल लें तो ज़्यादा बेटर होगा, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं तब उसके बाद होते हैं। यानी कि जुलाई लास्ट पकड़ो या अगस्त मिड अगस्त पकड़ो, तब जाके ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से एमएससी कोर्सेज हैं यहाँ पर, क्या उनकी फ़ी है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। सबसे पहले मैं रैंकिंग की बात कर लेता हूं। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो 2023 के अंदर इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 12 है। आउट ऑफ 200 यूनिवर्सिटीज 200 कॉलेजेस जो NIRF रैंकिंग है इसकी 12 है। अगर वेरियस प्लेटफॉर्म पे दी गई इसकी जो रेटिंग है स्टूडेंट रिव्यू है, जिसके अंदर पैरामीटर्स जो कंसीडर किए जाते हैं वो प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड कोर्सेज, कैंपस लाइफ एंड वैल्यू फॉर मनी। तो आउट ऑफ 5 इसकी जो रेटिंग है वो 4 है ना, आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है वो 4 है। मैंने आपको अपने हर वीडियो में कहा है कि ये जो स्टूडेंट रेटिंग वगैरह है इसको आप ऑथेंटिकेट इतना नहीं मान सकते। रीजन बीइंग कि हमें पता नहीं होता कि सैंपल साइज क्या होता है जिसके बेस पर ये रेटिंग दी जा रही है। सैंपल साइज का मतलब कितने स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, कितने स्टूडेंट का ग्रुप जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर हम इतना बिलीव नहीं कर सकते। NIRF रैंकिंग जो है उस पर आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का डेटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो है डेटा, जो रैंकिंग है वो 12 है आउट ऑफ 200। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एमएससी कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर हम वो बात कर लेते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस हैं, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कौन सा एमएससी कोर्सेज कौन से कैंपस में अवेलेबल है और उसमें कितना इंटेक है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो लिखा है वो कोर्स कोड लिखा है और ये भी कोर्स का कोड है, ये कोई कोड है, ये भी कोड है और ये भी कोड है, ये दोनों कोड है। फिजिक्स मतलब PH, ये इनटेक है, ये इनटेक है। और ये हो गया कैंपस, लोकेशन कहाँ पर आपकी क्लास लगेगी फिजिक्स की, ये लोकेशन है। तो फिजिक्स का एमएससी का कोर्स जो है उसकी जो क्लास लगेगी रास बिहारी कैंपस, ACP रोड कोलकाता, और जो नंबर ऑफ इनटेक सीट्स हैं वो 70 है। केमिस्ट्री के अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स 70 हैं, इसकी भी लोकेशन सेम है, रास बिहारी कैंपस। अप्लाइड मैथमेटिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं 44, रास बिहारी कैंपस के अंदर है। प्योर मैथमेटिक्स के अंदर एमएससी करना है तो ये इसका कैंपस है TN पलित कैंपस और इसकी जो सीट्स हैं वो 70 हैं। जूलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सीट 70, बॉटनी के अंदर नंबर ऑफ सीट 70 है। दोनों का कैंपस सेम है, TN पलित कैंपस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोर्सेज की बात कर लें। स्टैटिस्टिक्स TN पलित कैंपस यूनिवर्सिटी, और जो टोटल सीट्स हैं वो 35। माइक्रोबायोलॉजी सीट 15, कैंपस TN पलित कैंपस। इलेक्ट्रॉनिक साइंस 25, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में जो फिजिक्स वाले हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। रास बिहारी कैंपस। अप्लाइड जियोलॉजी 28, TN पलित कैंपस। बायोकेमिस्ट्री TN पलित कैंपस, नंबर ऑफ इनटेक 60। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बायोफिजिक्स मॉलिक्यूलर बायो 14 सीट, रास बिहारी कैंपस।
इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बायोफिजिक्स वाला, मॉलिक्यूलर बायो एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोफिजिक्स नंबर ऑफ सीट्स 6 रास बिहारी कैंपस, बायोटेक्नोलॉजी 10 और बायोटेक्नोलॉजी TN पलित कैंपस, जेनेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट 10, न्यूरोसाइंस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स 10, TN पलित कैंपस के अंदर है दोनों। तो ये तो बात हो गई कि कौन से MSc कोर्स कौन से कैंपस के अंदर हैं। तो जनरली जो MSc के कोर्सेज हैं वो रास बिहारी और TN पलित कैंपस के अंदर अवेलेबल हैं, उनके नंबर ऑफ सीट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फिजिक्स जिसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं 10, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और इट्स इक्विवेलेंट, है ना। या तो BSc ऑनर्स आपने कर रखा है फिजिक्स में, इक्विवेलेंट का मतलब हो गया BSc पास कोर्स जिसमें फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट हो, फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट हो, है ना। ऐसा नहीं कि 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर के अंदर आपने फिजिक्स ले लिया, थोरोली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम है, 50% का क्राइटेरिया है, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स। आपके पास BSc ऑनर्स हो केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट हो एज वन ऑफ द जनरल सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट। प्योर मैथमेटिक्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट। जूलॉजी के अंदर बात करें एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन जूलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि जूलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी की अगर बात करें तो 50% BSc ऑनर्स बॉटनी और इट्स इक्विवेलेंट। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स और इट्स इक्विवेलेंट। ऑल द कैंडिडेट्स बोथ CU नॉन CU, बोथ CU नॉन CU क्या है आगे चल के बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन द माइक्रोबायोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए कुछ कोर्सेज के, कुछ के मैं और बता देता हूं आपको। हाँ, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की मैं बात करूं, टोटल सीट्स हैं बायोकेमिस्ट्री की 60। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनी लाइफ साइंस और इट्स इक्विवेलेंट। ऑल द कैंडिडेट शुड हैव केमिस्ट्री एज वन ऑफ द जनरल सब्जेक्ट। ऑल द कैंडिडेट शुड हैव केमिस्ट्री एज वन ऑफ द जनरल सब्जेक्ट जिनको बायोकेमिस्ट्री लेनी है। except the candidates with honors in chemistry, biochemistry at the undergraduate level. All the candidates should have 60% marks in aggregate in physics, chemistry and mathematics at 10+2। 12वीं के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। All the candidates both CU and non CU have to sit for entrance test based on knowledge in biochemistry। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना होगा, चाहे आपने ग्रेजुएशन कोलकाता यूनिवर्सिटी से कर रखा हो चाहे नहीं कर रखा हो, दोनों के लिए ही यहाँ पर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसी तरह से बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो सीट्स हैं वो है 14 और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इक्विवेलेंट। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 55% इन marks in BSc honors, at least 60% marks in each of physics, chemistry, mathematics and biology, statistics at 10+2 level। यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो फिजिक्स में भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तीनों कोर्स हैं, इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। इसी तरह से बायोटेक है, यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जेनेटिक्स के लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो अब ये क्या चक्कर है, किसमें एंट्रेंस टेस्ट देना है, किसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। तो अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि कौन कौन से कोर्स के अंदर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो ये एंट्रेंस टेस्ट वाले जो है कोर्स कौन से हैं? एनवायरमेंटल साइंस है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है? ये सारे जो हैं टेस्ट वाले हैं, एनवायरमेंटल, एटमॉस्फेरिक, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनमें सब में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है और चाहे वो कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है। इसके अलावा हमने जितने भी MSc कोर्स की बात करी, ये फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ, प्योर मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें जिसने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है उनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है उनको टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये क्या चक्कर है टेस्ट का, इसको मैं अब आपको समझा देता हूं कि टेस्ट का चक्कर क्या है, कि किसको टेस्ट देना है और किसको टेस्ट नहीं देना है। तो यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो सीट्स हैं वो दो तरह से फिल की जाती है। मान लो आपके पास 100 सीटें हैं किसी ब्रांच के अंदर, किसी कोर्स के अंदर,
तो 100 में से 60 सीट जो है वो रिजर्व हैं जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उन बच्चों के लिए, है ना। 60% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 60% सीट रिजर्व है। 40% सीट के ऊपर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सभी बैठ सकते हैं, चाहे आपने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और चाहे आपने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया। ये जो 60% सीट पर जो एडमिशन मिलेगा ये बेस्ड होगा परसेंटेज मार्क्स पर, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के कितने मार्क्स बने उसकी परसेंट के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। और जिनकी परसेंटेज कम है या जिनको लगता है हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, और जो नॉन सीयू कैंडिडेट हैं यानी कि जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस जो ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो उन सभी को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं जो कैटेगरी बी के जो स्टूडेंट हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। तो कैटेगरी बी यानी कि नॉन सीयू कैंडिडेट मींस द कैंडिडेट हु पास द रिक्वायर्ड बैचलर एग्जामिनेशन एज eligibility degree for admission in relevant PG course from the university other than Calcutta University. Non-CU honors graduate or its equivalent for the current year and the immediate preceding year for all the courses except few as mentioned below. Non-CU honors graduate or its equivalent of the current year and the immediate preceding year for all courses except few as mentioned below. यानी कि आप एलिजिबल कब हैं कैटेगरी बी में। पहली चीज तो आप नॉन सीयू स्टूडेंट हैं, यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। अब जैसे 2023 चल रहा है, आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2023 में खत्म हो रहा है, तो आप एलिजिबल हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में भी खत्म हुआ था तो भी आप एलिजिबल हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पर अगर आपका ग्रेजुएशन 2021 में खत्म हुआ है तो आप कैटेगरी बी में कंसिडर नहीं होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉन सीयू ऑनर्स ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ द करंट ईयर एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर मतलब ये 2023 है, तो 2022 वाला भी एलिजिबल है, 2021 वाला एलिजिबल नहीं है फॉर ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट फ्यू एज मेंशन बिलो। अब कुछ कोर्सेज है जिसमें प्रीसीडिंग ईयर वाला भी जो है वो एलिजिबल नहीं। तो नॉन सीयू ऑनर्स ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ द करंट ईयर एंड 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के कोर्स में 2 साल तक के जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसी तरह कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे बॉटनी के केस में ऑनर्स ग्रेजुएट आर नॉट नॉन सीयू बॉटनी ऑनर्स ग्रेजुएट, नॉन सीयू बॉटनी ऑनर्स ग्रेजुएट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एमएससी एग्रीकल्चर इन जीपीबी पीपी एंड हॉर्टिकल्चर। इन कोर्सेज में नॉन सीयू ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन सीयू केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एमएससी एग्रीकल्चर एंड सॉइल साइंस। यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री है से अपनी ऑनर्स की डिग्री की हुई है और आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है। नॉन सीयू ऑनर्स ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस। जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया है और वो अप्लाई करना चाहते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में, तो वो एलिजिबल नहीं है। केवल कौन एलिजिबल है? जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। नॉन सीयू कैंडिडेट में अप्लाई इन मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्स। जिन्होंने नॉन सीयू यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है वो केवल मैक्सिमम 3 कोर्सेज के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं इफ एलिजिबल अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड होम साइंस। अगर वो आप इन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल बीटेक के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, होम साइंस स्टूडेंट है, तो आप केवल 3 कोर्सेज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कैटेगरी बी के, तो ग्रुप वाइज एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर अब कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर जो कोर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फिजिक्स, इनके कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं। केमिस्ट्री के कुछ ग्रुप हैं, बॉटनी, जूलॉजी यानी कि जो मेडिकल वाले हैं उनके कुछ ग्रुप बने हुए हैं। तो ग्रुप वाइज इनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो ग्रुप वाइज एंट्रेंस टेस्ट फॉर नॉन सीयू एंड सीयू एप्लीकेंट्स फॉर सिलेक्शन इन 40% ऑफ टोटल सीट्स विल बी हेल्ड। ईच एंट्रेंस टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 1 घंटे का होगा, एक्सेप्ट फ्यू स्पेशली मेंशन्ड। full marks for each entrance test will be of 100 marks except few। जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का होगा, कुछ कोर्सेज के टेस्ट को छोड़कर। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच टेस्ट विल बी 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। एंड ईच क्वेश्चन शुड हैव 4 ऑप्शन ऑफ आंसर्स
ऑफ विच वन विल बी करेक्ट आंसर, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर स्कोरिंग विल बी 2 मार्क्स। 50 क्वेश्चन है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, यानी कि आधा जो नंबर है वो नेगेटिव मार्किंग का होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/4 हो गया, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग हुई फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड फॉर नो ट्राई देयर विल बी 0 मार्क्स। तो 1 घंटे का आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। अब आगे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन फॉर 40% ऑफ सच सीट इन ईच कोर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट ओनली इफ देयर इज अ टाई ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एंट्रेंस टेस्ट अमंग द कैंडिडेट्स, देन द कैंडिडेट विद लेस नेगेटिव मार्किंग विल बी प्लेस्ड इन द हायर पोजीशन। 2 बच्चों के अगर मार्क्स सेम हो जाते हैं तो उन दोनों में से उसको प्रेफरेंस मिलेगा जिसने नेगेटिव कम किए हैं। दोनों में से अगर सेम हो जाते हैं 2 बच्चों के नंबर तो प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसके नेगेटिव मार्क्स कम है। देयर विल बी 2 मेन मेरिट लिस्ट इन ईच ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस, 1 फॉर कैटेगरी ए मोड ऑफ सिलेक्शन मेंशन्ड अबव एंड बी फॉर कैटेगरी बी ओनली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस मार्क्स। तो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, एक निकलेगी ए वालों के लिए, एक बी वालों के लिए। ए वालों के लिए बेस्ड होगी परसेंटेज मार्क्स के ऊपर, जो उनकी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में उनको जो मार्क्स मिले हैं उसके बेस पर, और बी में एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर जो मार्क्स आए हैं उसके बेस पर जो सिलेक्शन लिस्ट है वो मिलेगी। सिलेक्शन इन ईच कोर्स में भी रन साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 मेरिट लिस्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इफ सफिशिएंट सुटेबल नंबर ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन कैटेगरी ए, द सेम में बी फिल्ड अप बाय द कैटेगरी बी एंड वाइस वर्सा। ए कैटेगरी के अंदर यदि जो 60 सीटें हैं, 100 में से 60 सीटें हैं और 60 में से भी SC/ST का रिजर्वेशन है। अच्छा, SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो केवल वेस्ट बंगाल के जो SC/ST का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनके लिए ही SC/ST का रिजर्वेशन होगा। अदर देन वेस्ट बंगाल जितने भी होंगे, वेस्ट बंगाल के स्टेट के बाहर के जितने भी SC/ST कैंडिडेट होंगे वो सारे के सारे जनरल में कंसीडर होंगे। तो अब यहां पर यदि नंबर ऑफ SC/ST कैंडिडेट जो प्रॉपरली, यानी कि अगर मान लो 60 में से जो 6 सीट या 10 सीट SC/ST कैंडिडेट्स की और वो पूरी तरह से फिल नहीं होती है तो उन सीटों को कैटेगरी बी के स्टूडेंट से फिल कर दिया जाएगा। कैटेगरी बी मतलब जो टेस्ट देकर आए हैं उन बच्चों से उन सीटों को फिल कर दिया जाएगा। ऑल नॉन CU एप्लीकेंट्स हैव टू बी अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट एंड विल बी प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ कैटेगरी बी ओनली। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। नॉन CU कैंडिडेट में अप्लाई इन मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज, ये पहले हम बात कर चुके हैं। एलिजिबल अंडर द फैकल्टी, नॉन CU फाइनल ईयर कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई एज अपीयर्ड कैंडिडेट। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयर्ड कैंडिडेट करके अप्लाई कर सकते हैं एंड टू बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी बी मेरिट लिस्ट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल पास marksheet satisfying the requisite eligibility criteria before admission test or interview as applicable whichever is earlier. For hostel facility आपको एडमिशन मिलने के बाद ही अवेलेबल होगी, उसके लिए अलग से आपको फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे। रिजर्वेशन फॉर SC/ST एंड फिजिकली चैलेंज इज 22%, 6% एंड 3%। SC का जो रिजर्वेशन है 22% है, ST का जो रिजर्वेशन है वो 6% है, फिजिकली चैलेंज का जो रिजर्वेशन है 3% है। अदर रिजर्वेशन इज रूल लाइक CU नॉन CU कैटेगरी ए कैटेगरी बी फॉर नॉन CU ETC आर नॉट एप्लीकेबल फॉर MCA कोर्स। MCA कोर्सेज के लिए रिजर्वेशन या ये जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑल न्यू नॉन CU स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द PG कोर्स मस्ट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन for registration at Calcutta University in prescribed format along the original migration certificate from previous university within a month of admission। यदि आपका वहां पर एडमिशन हो जाता है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर अंदर वहां पर देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की। तो अगर MA MSc कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स? अप्लाइड जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, प्योर मैथमेटिक्स, मरीन साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन। तो इनकी अगर फीस की बात की जाए तो इनकी जो फी है, एक मिनट रुकना। तो इनकी अगर फीस की बात की जाए तो इनकी फी है पर मंथ पड़ेगी 100 रुपीज। ये जो मैंने कोर्स बताए इनकी जो फीस पड़ेगी आपको पर मंथ 100 रुपीज पड़ेगी। इसके अलावा MA MSc ज्योग्राफी कंप्यूटर की जो फीस है वो पड़ेगी 1000 रुपये पर ईयर।
तो ये फीस हो गई पर ईयर की 1200 रुपये। मतलब जितने भी महीने कॉलेज आपका चलता है, 10 महीने चला तो 10 महीने के हिसाब से 1000 रुपये हो गई। फॉर MSc कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोफिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, 6 डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, न्यूरो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इनकी जो ट्यूशन फी है पर मंथ पड़ेगी 500 रुपये। यहाँ 100 रुपये पर मंथ है, यानी कि 10 महीने अगर कॉलेज चला तो आपकी जो फीस हो गई वो हो गई 1000 रुपये। MA MSc ज्योग्राफी कंप्यूटर की जो फीस हो गई 12,000 रुपये पर ईयर, और यहाँ ये जो कोर्सेज हैं इनकी फीस हो गई 500 रुपये पर मंथ, यानी कि 10 महीने कॉलेज चला तो 5000 रुपये इनकी फीस हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन। एडमिशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी शोन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6 मंथ ट्यूशन फी एंड लैब फी, आपको 6 महीने की ट्यूशन फी देनी है, लैब फीस देनी है, एंड लाइब्रेरी फी फॉर एंटायर कोर्स अलॉन्ग द एनुअल चार्ज टू बी डिपॉजिटेड। Fee book will be issued from the secretary office at the time of admission. Declaration of the candidate using format 2. ये एडमिशन के टाइम की बातें हैं, ये आप एडमिशन के टाइम पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। हॉस्टल फीस वगैरह जो भी हैं वो सब आपको एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन के बाद अगर आपको लेने हैं तो वो सबमिट करनी है, इतना ज़्यादा महंगा कुछ है नहीं। तो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो रिजर्वेशन केवल वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए है। 60% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। 40% के अगेंस्ट एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 1 घंटे का होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 की होगी। सिलेबस वगैरह का मेरे को पता है, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा। एंट्रेंस टेस्ट जो इसका होता है वो जुलाई लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। और फी क्या होती है कोर्सेज की मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। हालांकि होता ये है कि जो 60% क्राइटेरिया है, तो अब आपको लगेगा कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, तो जनरली वो एडमिशन लेते नहीं है, सीटें खाली चली जाती हैं। सीटें खाली चली जाती हैं तो उनको फिर पार्ट बी जो टेस्ट देकर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे फिल कर देते हैं, है ना। ये बात जो मैंने लास्ट में बोली ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। मैंने कहा कि जो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो जनरली वहाँ पर एडमिशन लेते नहीं हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं लेते हैं तो वो सीटें चली जाती हैं खाली, और खाली चली जाती हैं तो उनको फिर भर देते हैं किससे, जिन्होंने कैटेगरी बी यानी कि जिन्होंने टेस्ट दिया है उन बच्चों से उन सीटों को भर देते हैं, तो चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट कैलकाटा यूनिवर्सिटी MSc एडमिशंस, MSc एडमिशन प्रोसीजर एंड एंट्रेंस टेस्ट कब होता है, कितने घंटे का होता है, क्या उसमें स्कोरिंग होती है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो प्रोसीजर है MSc एडमिशन की वो क्या रहती है। वीडियो को छोड़ने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।